Assalamu alaikum students. Today our topic is flower and inflorescence. Let's start. Floral characteristics are the most commonly featured to identify the plant, much more reliable than vegetative characteristics. हमारे पास जो फ्लावर होता है वही जो है वो आइडेंटिफिकेशन में प्लांट की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। हम फ्लावर की मदद से ही प्लांट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना इजी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ टिपिकल फ्लावर इज़ अ स्टेम टिप बियरिंग 2 वॉल्स ऑफ द अपेंडेजेस दैट आर स्टेराइल एंड 2 दैट आर फर्टाइल। एक फ्लावर के ऊपर 2 टाइप के अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें एक जो है वो हमारे पास स्टीराइल होते हैं, यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन में कोई काम नहीं होता, और जो बाकी होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ऑल 4 वॉल्स आर कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड लीफ। इन सब को हम जो है कहते हैं मॉडिफाइड लीफ। नेक्स्ट है टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर जो है उसमें हमारे पास 4 मेन पार्ट्स आ जाते हैं फ्लावर के। सबसे पहले जो कलरफुल स्ट्रक्चर, कलरफुल जो लीफ के हमें नज़र आ रहा है, ये जो है ये पेटल्स हैं, और जो उसके नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेपल, एंड इसके साथ नीचे रिसेप्टिकल्स, और दरमियान में जो है हमें ओव्यूल नज़र आ रहा है। अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर पहले हमें एंथर देन फिलामेंट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये दोनों जो हैं एंथर एंड फिलामेंट, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्टेमन, और ये जो हैं ये हमारे पास मेल पार्ट ऑफ फ्लावर हैं। देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो ग्रीन पार्ट है दरमियान में, ये सारा जो है ये हमारे पास है फीमेल पार्ट। इसको हम कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं। ये था फ्लावर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टीराइल पार्ट्स, यानी कि हम स्टीराइल पार्ट्स किसको कहते हैं? सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड, इसको हम स्टीराइल पार्ट कहते हैं क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता। ऑल सेपल्स कॉल्ड कैलेक्स, जितनी सेपल्स होंगी ग्रीन कलर की उसको कलेक्टिवली हम कैलेक्स बोलेंगे। पेटल्स प्रिटी पार्ट दैट अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, जो डिफरेंट कलर्स की जो हमें फ्लावर की पत्तियां नज़र आती हैं उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ऑल पेटल्स कॉल्ड कोरोला, जो पेटल्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? करोला। नेक्स्ट है हमारे पास कैलेक्स एंड करोला मेक अप द पेरियंथ। जो कैलेक्स और करोला है वो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरियंथ। नेक्स्ट है हमारे पास फर्टाइल पार्ट्स। फर्टाइल पार्ट वो हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है होता है। स्टेमन, स्टेमन क्या है हमारे पास? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जिसके अंदर हमें एंथर जो है वो नज़र आते हैं, एंड फिलामेंट्स। ऑल स्टेमन्स कॉल्ड एंड्रोशियम, जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है यानी कि जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। नेक्स्ट है हमारे पास फर्टाइल पार्ट कार्पल। कार्पल को हम पिस्टल भी बोलते हैं, और इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है वो आते हैं। ऑल कार्पल्स कॉल्ड गाइनोशियम, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम वर्ड, गाइनी वर्ड इज़ यूज फॉर द फीमेल, सो दैट इज़ नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो हम फीमेल पार्ट को कहते हैं, और एंड्रोशियम जो है हम मेल पार्ट को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पार्ट्स, टर्म अप्लाइड टू इंडिविजुअल फ्लावर। कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर हम किसको कहेंगे? हैज़ ऑल फ्लोरल पार्ट्स,
जिस फ्लावर के अंदर सेपल्स भी मौजूद हों, पेटल्स भी, स्टेमन्स भी और कार्पल्स भी, उसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पार्ट टर्म अप्लाई टू इंडिविजुअल फ्लावर। इसमें हम इनकम्प्लीट कहेंगे उस फ्लावर को जिसके अंदर कुछ भी इनमें से मिसिंग होगा। ये एग्ज़ाम्पल जो है ये दी हुई है जिंजर फ्लावर की, जिसके अंदर मिसिंग होती हैं पेटल्स। ऊपर हमें कैलिक्स नज़र आ रहा है, नीचे गाइनोशियम है, देन प्लेसेंटा ओवरी है और इस साइड पे हमारे पास एंड्रोशियम है, लेकिन इसके अंदर जो पेटल्स हैं वो मिसिंग है। सो हम इसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट। इसके अंदर हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर विद बोथ स्टेमन एंड कार्पल। जो परफेक्ट है उसके अंदर हमें बायसेक्सुअल जो है वो नज़र आएगा, यानी कि उसके अंदर स्टेमन भी मौजूद होंगे और कार्पल्स भी, यानी मेल पार्ट भी एक ही फ्लावर के अंदर है और फीमेल पार्ट भी। इसमें एग्जांपल दी हुई है ग्रेप फ्लावर की विद स्टेमन्स एंड कार्पल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इम्परफेक्ट यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है उसमें हमारे पास क्या होता है कि स्टेमन या फिर कार्पल, इन दोनों में से जो है वो एक चीज़ जो है वो मिसिंग होती है, जबकि दोनों इकट्ठी किसी में से मिसिंग नहीं होंगी, लेकिन एक जो है वो इसमें से मिसिंग होगी। या तो उसके अंदर जो है मेल पार्ट होगा या फिर उसके अंदर फीमेल पार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद जस्ट स्टेमन प्रेजेंट। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट। इम्परफेक्ट स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमन ओनली, नो कार्पल्स। इसके अंदर हमें कार्पल्स जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्पिलेट को हम फीमेल कहेंगे, फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जस्ट हैविंग अ कार्पल प्रेजेंट। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ जो है वो कार्पल प्रेजेंट है, बट दे हैव नो एंथर और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मोनेशियस। एनी प्लांट दैट हैव बोथ स्टेमिनेटेड एंड कार्पिलेटेड फ्लावर। जो फ्लावर जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे मोनेशियस। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे हमें फीमेल साइन नज़र आ रहा है और यहाँ पे मेल साइन। इट्स मीन दिस प्लांट इज़ द मोनेशियस प्लांट, दे हैविंग बोथ मेल एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट है हमारे पास डायशियस, plant that has either staminate flowers or carpellate flower but not both। डायशियस में क्या होगा कि दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स आएंगे, दूसरे के ऊपर जो है वो फीमेल फ्लावर आएंगे, यानी कि एक पे जो फ्लावर आ रहे हैं उसके अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट है और दूसरे पे जो फ्लावर आ रहे हैं उसमें फीमेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डायशियस। नेक्स्ट है हमारे पास इंजर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स की इंजर्शन को हम देखेंगे। द पोजीशन ऑफ द गाइनोशियम इन द रिलेशन टू ऑल ऑफ द अदर फ्लोरल पार्ट इज द बेसिस फॉर द टर्मिनोलॉजी यूज इन कीज एंड टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन। इंजर्शन की वजह से ही हम जो है इसको डिफरेंट नाम देते हैं। इंजर्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में हमारे पास क्या होगा, द सेपल, पेटल एंड द स्टेमन आर इंजर्टेड अंडर द कार्पल, यानी कि
जो हमारे पास ओवरी है वो सुपीरियर है, दैट इज़ नोन एज हाइपोगाइनस। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ पेरीगाइनस फ्लावर द सेपल, पेटल एंड द स्टेमन आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ कप called hypanthium. The gynoecium sits inside the cup but is not fused to it, यानी कि वो उसके अंदर तो मौजूद है लेकिन उसके साथ फ्यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसकी ओवरी को कहेंगे सुपीरियर, दैट इज़ नोन एज पेरीगाइनस। नेक्स्ट है हमारे पास इन एपीगाइनस फ्लावर द सेपल, पेटल एंड द स्टेमन अराइज फ्रॉम द पॉइंट अबव द ओवरी, यानी कि यहाँ पे सेपल, पेटल, स्टेमन जो है वो कहाँ पे आ रही हैं, ओवरी से ऊपर। तो हम इसको क्या कहेंगे, ओवरी, इसकी वजह से ओवरी जो है वो नीचे हो गई, इसलिए हम इसको कहेंगे इन्फीरियर। इसकी ओवरी हमारे पास क्या है, इन्फीरियर, और इस कंडीशन को हम कहेंगे एपीगाइनस। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरल सिमेट्री। फ्लोरल सिमेट्री को हम देखेंगे कि फ्लावर की सिमेट्री जो है वो कैसी होती है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल कटिंग द फ्लावर इन एनी प्लेन प्रोड्यूस द मिरर इमेज। ये ऐसा फ्लावर है जिसको हम किसी तरीके से भी अगर कट करेंगे तो वो दूसरा उसका मिरर इमेज होगा, यानी कि वो बिल्कुल इक्वल होंगे, सेम होंगे। ज़ाइगोमॉर्फिक बायलेटरल कैन कट द फ्लावर इन ओनली वन प्लेन टू गेट अ मिरर इमेज, यानी कि अगर हमें इसका मिरर इमेज चाहिए तो हमें सिर्फ उसे स्पेसिफिक प्लेन में ही काटना होगा। अगर हम किसी और डायरेक्शन में या प्लेन में काटेंगे तो वहाँ पे हमें उसका मिरर इमेज नहीं मिलेगा। सो हम इसको कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स। एंड इन्फ्लोरेसेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस टाइप डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ फ्लावर्स, पोजिशनल रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर पेडिसल एंड देयर नेचर ऑफ देयर ब्रांचिंग पैटर्न, यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर्स इसमें कितने हैं, पोजीशन कौन सी है, और डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर पेडिसल, यानी कि वो उसका जो पेडिसल है उसकी डेवलपमेंट जो है किस डिग्री पे हो रही है, और नेचर ऑफ देयर ब्रांचिंग पैटर्न, उसके ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं इन पे डिपेंड करता है इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स के डिटरमिन करना। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, टर्मिनल फ्लावर एट टिप ऑफ द स्टेम। इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर है वो एक फ्लावर जो है वो टिप पे जो है वो प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के ऊपर, यानी कि टर्मिनल पे। नेक्स्ट है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, 2 और मोर फ्लावर्स पर इन्फ्लोरेसेंस। इसमें एग्जांपल जो है वो हमारे पास है सनफ्लावर की, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फ्लावर जो हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रेजेंट हों। नेक्स्ट है स्पाइक, elongate इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स आर sessile, dense और remote from one another। इसमें हमारे पास एग्जांपल है स्पाइक ब्लेजिंग स्टार की, जिसके अंदर क्या है, ये elongate है, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स आर sessile, फ्लावर जो है वो sessile है, dense है एंड remote from one another। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में कैटकेन, a pendant or the erect inflorescence in which the unisexual flowers lack petals and are hidden by the scaly brackets। इसके अंदर क्या है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और इनके अंदर पेटल्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और ये छुपे हुए हैं ब्रैक्ट्स के अंदर, और ये इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कैटकेन। नेक्स्ट है हमारे पास रेशमी एट elongated inflorescence of pedicellate flowers on an unbranched rachis। इसमें हमारे पास जो है ये फ्लावर जो हैं डिफरेंट, ये इन्फ्लोरेसेंस में
पेडिसलेट फ्लावर्स हैं जो कि अनब्रांच्ड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अम्बल, अ फ्लैट टॉप्ड और द समवट राउंडेड इन्फ्लोरेसेंस इन विच ऑल ऑफ द पेडिसल्स अराइज फ्रॉम द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेडंकल। पेडंकल के ऊपर जो सब हमारे पास इसकी जो पेडिसल है अराइज हो रही है वो एक कॉमन पॉइंट से है। ये सारी जो है ये कॉमन पॉइंट से हो रही हैं और अराइज, और इसके बाद ये जो इनका टॉप है वो फ्लैट है। और इस तरह की जो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस की कंपाउंड टाइप, उसको हम कहते हैं अम्बल, और ये प्रेजेंट है बटर। नेक्स्ट है हमारे पास कोरेम, द फ्लैट टॉप्ड ऑफ or somewhat rounded inflorescence in which pedicel of the varying length are inserted along the rachis। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सारी जो ऊपर से हमें नज़र आ रहा है इन्फ्लोरेसेंस, ये इसका फ्लैट टॉप है, और यहाँ पे जो इसकी अराइज हुई हुई है ब्रांचेस वो डिफरेंट उनकी डिग्री है ऑफ देयर अराइज। नेक्स्ट है पेनिकल, a much branch inflorescence with the central rachis which bear branches which are themselves branched। यहाँ पे आपको जो इन्फ्लोरेसेंस नज़र आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा डेंस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकल के अंदर, और ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है ये हमें पोएसी फैमिली यानी कि ग्रासेस में देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।